नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 13वां सर्ग, महापार्श्व का रावण को सीता पर बलात्कार के लिए उकसाना और रावण का श्राप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम के गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापार्श्व ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने के पश्चात हाथ जोड़कर कहा, जो हिंसक पशुओं और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर वहाँ पीने योग्य मधु पाकर भी उसे पीता नहीं है, वो पुरुष मूर्ख ही है। शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सर पर पैर रखकर विदेह कुमारी सीता के साथ रमण कीजिए। महाबली वीर, आप कुक्कुटों के बर्ताव को अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करके उनके साथ रमण एवं उपभोग कीजिए। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान एवं भविष्य काल में कोई भय आया भी तो उस समस्त भय का यथोचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोगों के साथ यदि महाबली, कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाएं तो ये दोनों वज्रधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीति निपुण पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम, दान और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही उचित समझता हूँ। असुरराज, यहाँ आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से वश में कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। महापार्श्व के ऐसा कहने पर उस समय लंका के राजा रावण ने उसके वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापार्श्व, बहुत दिन हुए पूर्व काल में एक गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे श्राप प्राप्त हुआ था। अपने जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ, उसे सुनो। एक बार मैंने आकाश में अग्निशिखा के समान प्रकाशित होती हुई पुंजकस्थला नाम की अप्सरा को देखा, जो पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वो अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपती आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपभोग किया। इसके पश्चात वो ब्रह्मा जी के भवन में गई। उसकी दशा हाथी द्वारा मसल कर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो रही थी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी वो पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गया। इससे वे अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार मैं ब्रह्मा जी के श्राप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ शैया पर विदेह कुमारी सीता को हठात एवं बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु के तुल्य है। इस बात को दशरथ नंदन श्री राम नहीं जानते हैं, इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा? मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को समरांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला दूंगा जैसे लोग उल्काओं द्वारा हाथी को उससे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी वानर सेना को आत्मसात कर लूँगा। युद्ध में तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। अब है विभीषण का राम को अजय बताकर उनके पास सीता को लौटा देने की सम्मति देना। असुरराज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से सार्थक और हितकारी वचन कहे, राजन, सीता नामधारी विशालकाय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है। चिंता ही विष है। सुंदर मुस्कुराहट ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की 5-5 उंगलियां ही उस सर्प के 5 सर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे वानर, जिनके दांत और नख ही आयुध है, लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य बाण असुर शिरोमणियों के सर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए।
राजन, ये कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने ठहर नहीं सकते। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से भी कभी नहीं डरते। भय क्या वस्तु है, यह हम जानते ही नहीं। हमें युद्ध में यक्षों, गंधर्वों, बड़े बड़े नागों, पक्षियों और सर्पों से भी भय नहीं होता। फिर समरांगण में राजकुमार राम हमें किस प्रकार भयभीत कर सकेंगे। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे। उनकी बुद्धि का धर्म, अर्थ और काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त का हितकर वचन सुनकर ये महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त, महाराज रावण महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे किए नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे पापात्मा पुरुष के स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती। प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद है, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे, तुमसे अथवा समस्त असुरों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं। उनका प्रादुर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी वीर हैं। उन्होंने विराट, कबंध और वाली जैसे वीरों को बात बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम से सामना पड़ने पर तो देवता भी अपनी हेकड़ी भूल जाएंगे। फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। अभी तक श्री राम के चलाए हुए कंकपत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बढ़ कर बोल रहे हो। श्री राम के बाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम इस निसेखी बघारते हो। रावण, महाबली त्रिशिरा, कुंभकर्ण कुमार निकुंभ और इंद्र विजयी मेघनाद भी समरांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत है, इसलिए सोच विचार कर कार्य नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्वभाव से ही कठोर है तथा असुरों के सत्यानाश के लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न, सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे बंधन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ। अर्थात श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आवेष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करने के कारण यहाँ निदर्शन अलंकार व्यंग्य है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई है। अब आप लोग इसके हितैषी सुहृद हैं। अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से गृहित हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलपूर्वक व्यवहार करके भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एकमत होकर आवश्यकता हो तो इसके केश पकड़कर भी इससे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार से इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी रूपी समुद्र से डुबो रहा है, अथवा यूँ समझो कि इस श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिरा रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के और सुयोधन सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दे। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति, हानि और वृद्धि का अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य की युद्ध कांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।